नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। टॉप 10 खबरों के बाद अब वक्त विस्तार में खबरों पर बात करने का। पहली बात रामनगर की, वहां पर मूसलाधार बारिश के बाद टेढ़ा नाले में उफान आ गया और इससे एक कार पानी में बह गई। गनीमत रही कि कार सवार लोगों को किसी तरह से स्थानीय लोगों ने बचा लिया। दरअसल सड़क पर पानी का बहाव बहुत तेज था, मगर कार चालक ने पानी के तेज बहाव के बीच से कार को निकालने के लिए खतरा मोल लिया। कार जैसे ही पानी के बीच पहुंची तो वो पानी के तेज बहाव के साथ बह गई। ये पानी और बढ़ गया। 5 लोग सवार थे। ये सारे पठानकोट के रहने वाले हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए आप, वो देखो ये पानी के तेज बहाव में कार बही। ये देखिए कैसे, कार गई। ये देखिए बहुत तेजी से पलटा खाया इस कार ने, लेकिन कार पर सवार लोगों को बचा लिया गया। स्थानीय लोगों ने उनकी जान बचा ली। रामनगर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कार आ रही थी, पानी का रेला आया। ये देखिए एक बार फिर से आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव फुटेज। कार उधर से आ रही थी, पानी का बहाव शुरू में इतना तेज नहीं था। कार जैसे ही वहां पर पहुंची, बीच में पानी का तेज बहाव आया और ये देखिए नियंत्रण खो दिया कार ने, वो नीचे गिरी। गनीमत ये रही कि स्थानीय लोगों ने वक्त रहते कार में सवार लोगों को बचा लिया। ये पानी और बढ़ गया हमारे खड़े होने पे। और चंद्रग्रहण की वजह से उत्तराखंड के 4 धामों के कपाट बंद कर दिए गए हैं। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए गए हैं। वहीं भगवान शिव के धाम केदारनाथ के कपाट बंद करने से पहले केदारनाथ के त्रिकोणीय लिंग का विशेष श्रृंगार किया गया और भगवान को भोग भी लगाया गया। भोग लगाने के बाद केदारनाथ भगवान की आरती उतारी गई और इसके बाद विधि विधान से भगवान केदारनाथ के कपाट बंद कर दिए गए। वहीं भगवान विष्णु के धाम बद्रीनाथ के कपाट भी चंद्रग्रहण की वजह से बंद कर दिए गए हैं। अब 4 धाम के कपाट कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में खुलेंगे। इसके बाद तीर्थयात्री 4 धाम के दर्शन कर पाएंगे। 4 तस्वीरें यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की। इधर हरिद्वार कांवड़ मेले की शुरुआत कल से होने जा रही है। धर्मनगरी हरिद्वार भगवा रंगों में रंग चुकी है। आलम यह है कि हर की पैड़ी पर अभी से ही पांव रखने तक की जगह नहीं है। सावन के महीने में शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने की परंपरा है और यही कारण है कि सावन के महीने में शिव भक्त बड़ी संख्या में हरिद्वार से गंगा जल लेकर जाते हैं और शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। हरिद्वार कांवड़ मेले को लेकर पुलिस प्रशासन की तैयारियां पुख्ता हैं। कांवड़ मेले में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए मेला क्षेत्र को 12 सुपर जोन्स, 31 जोन्स और 133 सेक्टर्स में बांट दिया गया है। इसके लिए मेला क्षेत्र में 10,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। स्थानीय लोगों को दिक्कत न हो, इसके लिए शहर में भी एक सुपर जोन बनाया गया है। इसके अलावा कांवड़ मेले में 11 SSP, 17 CO, 15 ट्रेनी CO, 274 SI, 65 महिला SI, 153 हेड कांस्टेबल, 1548 कांस्टेबल्स, 257 महिला आरक्षी, 4 ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स, 11 SI ट्रैफिक, 130 ट्रैफिक कांस्टेबल्स, 10 कंपनी PAC, IRB और 6 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्स की तैनात हैं। जहां 2011 में 1.5 करोड़ की संख्या थी, वो अब 3 करोड़ की संख्या होने जा रही है। इस बार जो हम अपेक्षित है वो लगभग 3 करोड़ कावड़ इस दौरान आएंगे। तो ये एक युवा आते हैं जिनमें बहुत ऊर्जा रहती है और जहां उनका जो अपना श्रद्धा है, उनका फेथ है, हम उसका बहुत सम्मान करते हैं। और हमारे पास बड़ी भारी चुनौती रहती है कि यातायात व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग एक ऐसी व्यवस्था बनाएं कि जो आने वाले कावड़ हैं वो अपनी यात्रा सुगम तरीके से करें। कांवड़ मेले के दौरान इस बार 3 करोड़ शिव भक्तों के आने का अनुमान है।
यही वजह है कि डीजीपी मेले को सकुशल संपन्न कराना चुनौती मान रहे हैं। कांवड़ मेले में यूपी, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान समेत कई प्रदेश के कांवड़िए हरिद्वार आते हैं। मेले के दौरान व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए इन राज्यों की पुलिस से तालमेल बनाया गया है। कांवड़ में हॉकी स्टिक या लाठी डंडे लेकर चलना मना है। साथ ही कांवड़ियों को अपने साथ पहचान पत्र भी लेकर आना होगा ताकि जरूरत पड़ने पर चेक किया जा सके। डीजे बजाने पर पुलिस की ओर से कांवड़ियों को छूट तो दी गई है, मगर डीजे ज्यादा आवाज में बजाने की इजाजत नहीं होगी। पहले से ही पूर्व में ही हम प्रचार कर रहे हैं कि इस तरह की बेसबॉल के बैट या लाठी डंडे या उस तरह की चीज़ें हैं जिनका चलने में तो इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन उनको हथियार के रूप में इस्तेमाल ना किया जाए। और जहाँ तक डीजे की बात है, डीजे जो है वो एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, एक लिमिट तक चलना है, उस लिमिट का जो पालन करेगा वो उसका डीजे चलेगा। 23 जुलाई तक सभी वाहन नेशनल हाईवे 58 से ही गुजरेंगे, लेकिन जैसे ही भीड़ बढ़ेगी रूट डाइवर्ट कर दिया जाएगा। कांवड़ मेले के लिए पुलिस ने फुल प्रूफ ट्रैफिक प्लान तैयार किया है। ये प्लान 2 चरणों में लागू किया जाएगा। पहला चरण 17 जुलाई से शुरू होकर 23 जुलाई तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 24 जुलाई को शुरू होकर 30 जुलाई तक चालू रहेगा। शहर में 4 अस्थायी बस अड्डे बनाए गए हैं। ऋषिकुल, हरिराम आर्य इंटर कॉलेज, कनखल, मोतीचूर और चंडी घाट के पास गौरी शंकर द्वीप में अस्थायी बस अड्डा बनाया गया है। मेला खत्म होने तक रोडवेज बसों का संचालन इन्हीं बस अड्डों से होगा। विनोद कुमार, देहरादून, एबीपी गंगा। और कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराना पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती रहता है। इस दौरान जिस बड़ी संख्या में कांवड़ियों की भीड़ उमड़ती है, उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखना बहुत जरूरी हो जाता है। धर्म नगरी में शिव के जयकारे गूंज रहे हैं। बाबा के भक्त भगवा रंग में रंग गए हैं। हर तरफ बम बम के जयकारे गूंज रहे हैं। पूरी धर्म नगरी शिवमय हो गई है। हरिद्वार में कांवड़ मेले को लेकर उल्लास और उमंग का माहौल है। अगले 15 दिनों तक धर्म नगरी में आस्था का ऐसा जमघट लगेगा जो इस धार्मिक शहर की शोभा में 4 चांद लगा देगा। कांवड़ यात्रा के दौरान कई राज्यों से कांवड़िए हरिद्वार आते हैं। सावन के महीने में शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने की परंपरा है, लिहाजा कांवड़िए हर की पैड़ी से गंगा जल भरते हैं। भगवान को सावन में जल बहुत प्रिय है, गंगा जल अत्यंत प्रिय है, बिल्वपत्र अत्यंत प्रिय है। पूरे सावन भगवान शिव ने दक्ष प्रजापति को वचन दिया है उनके आग्रह के कारण कि मैं 1 महीने, भगवान शिव ने कहा मैं 1 महीने कैलाश का एक स्वरूप से त्याग करके मैं हरिद्वार में निवास करूंगा। तो हरिद्वार दक्ष प्रजापति और हरिद्वार का जो कनखल क्षेत्र है, हरिद्वार का जो पूरा क्षेत्र है, उसका संरक्षण, संवर्धन, संपोषण और भगवान उसका अवलोकन पूरे 1 मास हरिद्वार में रह करके करते हैं। जो भी व्यक्ति भगवान शिव का जलाभिषेक हरिद्वार में आकर के करता है, हरिद्वार से जल ले करके जाता है, निसंदेह भगवान उसको सुख समृद्धि प्रदान करते हैं और अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। हरिद्वार से जल भरने के बाद कुछ कांवड़िए वाहनों से अपने गंतव्य को रवाना होते हैं तो कुछ पैदल लौटते हैं, मगर हर की पैड़ी पर जल भरने से पहले पूजा अर्चना की जाती है। पूजा अर्चना के बाद कांवड़िए प्लास्टिक की केन या मटके में गंगा जल भरते हैं। एक बार कांधे पर कावड़ उठाने के बाद कांवड़िए उसे जमीन को छूने नहीं देते। मान्यता है कि अगर गंगा जल जमीन को छू जाए तो शिवलिंग पर उसे चढ़ाने का महत्व खत्म हो जाता है। सावन के महीने में शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने का विशेष महत्व है।
कांवड़िए का भी जो प्रथा है वो भी अनादिकाल से है। कांवड़ियों का वो जो कांवड़ का गंगा जल है, डाक बम है, बोल बम है, वो भी अनादिकाल से है। लेकिन मेरा एक आग्रह है कांवड़ियों से और जो डाक बम के लोग हैं, शिव भक्तों से, कि वो श्रद्धापूर्वक आए, गंगा को गंदी न करें, हरिद्वार को स्वच्छ रखें, हरिद्वार की पवित्रता को बनाए रखें और पावन पुनीत जल गंगा जल को ले जाकर के श्रद्धापूर्वक और विशुद्ध भाव से और अत्यंत शुद्धतापूर्वक ले जाकर के अपने अपने महादेव को जल चढ़ाएं। तो निसंदेह कांवड़ियों का जो मन है, कांवड़ियों की जो इच्छा है, भगवान शिव उसे पूरा करेंगे। यही और कांवड़ यात्रा के दौरान देश के कई राज्यों के कांवड़िए हरिद्वार आते हैं। इस दौरान कांवड़िए हर की पैड़ी से गंगा जल लेकर अपने गंतव्य पर रवाना होते हैं। चल भोले के द्वार चल, होगा बेड़ा पार, चल भोले के द्वार चल, होगा बेड़ा पार। हरिद्वार में कांवड़ियों का जोश देखते ही बन रहा है। शिव की भक्ति में लीन कांवड़ियों की टोलियां धर्म नगरी के जिस रास्ते से होकर गुजर रही हैं, बम बम के जयकारे सुनाई दे रहे हैं। बुधवार से सावन महीने की शुरुआत होने के साथ ही कांवड़ मेले का भी शुभारंभ होगा। सावन के महीने में शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने की परंपरा सदियों पुरानी है। सावन में काशीवास निवासी च काल भैरव पूजनम कोटि कन्या महादानम एक बिल्वम शिवार्पणम। भगवान शिव को जो एक बिल्व पत्र सावन में नित्य प्रति 1 लोटा गंगा जल के साथ चढ़ाता है, निसंदेह भगवान उसको सब कुछ प्रदान करते हैं और भगवान उसको अंततः कैलाश का धाम भी प्रदान करते हैं, जो सदियों उपासना करने के बाद भी संभव नहीं है। सावन के महीने में नीलकंठ धाम में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की भी परंपरा है। नीलकंठ धाम ऋषिकेश की पहाड़ियों पर स्थित है। कांवड़ यात्रा के दौरान ज्यादातर कांवड़िए नीलकंठ जाने के लिए पैदल यात्रा करते हैं, मगर नीलकंठ धाम का रास्ता पहाड़ों से होकर गुजरता है। पैदल मार्ग की चढ़ाई सांस फुला देने वाली है, लेकिन कांवड़ियों में उत्साह इस कदर रहता है कि ये चढ़ाई कब पूरी हो जाती है पता ही नहीं चलता। नीलकंठ धाम के पैदल मार्ग की शुरुआत ऋषिकेश से होती है। पहाड़ियों के बीच से होकर गुजरने वाला ये रास्ता बेहद रोमांचकारी है। इस दौरान एक तरफ ऊंची नीची चढ़ाई कांवड़ियों की परीक्षा लेती है, तो कांवड़ियों को पहाड़ की कुदरती खूबसूरती को करीब से निहारने का मौका मिलता है। ये यात्रा बरसात के सीजन में होती है, इसलिए यात्रा मार्ग पर बादलों को बेहद करीब से निहार सकते हैं। यात्रा मार्ग पर जगह जगह कांवड़ियों के लिए खाने पीने का इंतजाम किया गया है। ऊंचाई बेहद ज्यादा है, मगर स्थानीय दुकानदार कांवड़ियों की जरूरत का हर सामान पहुंचा देते हैं। पैदल यात्रा के दौरान कभी बारिश की बूंदें कांवड़ियों को भिगोती हैं, तो कभी धूप कांवड़ियों को गर्मी का एहसास कराती है। मगर शिव शंभू की आस्था में डूबे कांवड़िए इस चढ़ाई को भी बड़े आराम से पूरी कर लेते हैं। अगर आप भी नीलकंठ मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं तो पैदल यात्रा पर वक्त रहते रवाना हो, क्योंकि यहाँ पर रास्ते में रात्रि विश्राम का कोई इंतजाम नहीं है। नीलकंठ आने वाले यात्रियों के लिए रुकने की व्यवस्था नीलकंठ धाम में बनी धर्मशालाओं में की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून में हरेला पर्व की शुरुआत हो गई है। प्रदेश सरकार की ओर से इस दौरान 6,25,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने मोथरोवाला में पौधारोपण किया। उन्होंने जनता से कम 1 पौधा जरूर लगाने की अपील की। उधर वन मंत्री हरक सिंह रावत ने भी वहां पर
मौजूद रहकर ऐसी ही अपील की। रिस्पना में भी पिछली बार लगभग 2.5 लाख से अधिक पौधे लगे थे और इससे थोड़ा कम कोसी के जलागम क्षेत्र में लगाए गए थे। ये अभियान रिस्पना टू ऋषिपर्णा यानी कि रिस्पना के पुनर्जीवन के लिए अभियान है और सरकार चाहती है और कि यहाँ की जनता इसमें पूरी तरह सहभाग करे और जनता के सहयोग से इन नदियों का पुनर्जीवन हो। महत्वपूर्ण ये कि जो हम पेड़ लगाएं वो बच्चे कितने हैं। और इस बार आपने देखा होगा कि हमने ये प्रयोग किया है कि भले ही हमने एक पैच में ये पेड़ लगाए हैं और लेकिन इसके चारों तरफ से इसकी फेंसिंग की है और पूरी तरह वन विभाग सबके सहयोग से इस जो आज हमने पेड़ लगाए इनको बचाने का काम करेगा। उधर मसूरी में भी हरेला पर्व पर पौधे लगाए गए। क्रिश्चियन विलेज के पास के जंगलों में 300 से ज्यादा प्रजाति के पौधे लगाए गए। देखिए आप कैसे हुआ ये सब कुछ। अफरोज पेड़ लिया। हरेला पर्व का आगाज हुआ और ये मसूरी की तस्वीरें। यहाँ पर 300 प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं। अच्छा, हमारा नाश्ता खराब कर दिया। अच्छा दृश्य, उत्साहवर्धक दृश्य। ये लिखेंगे आज पत्रकारों को 9:30 बजे बुलाए। लाला जी हैं खुद नाश्ता जीमते रहे वही। पंडित जी को छोड़ दिया। पंडित जी को आज मसूरी की तस्वीरें। हरेला पर्व का आगाज, 300 प्रजातियों के पौधों का पौधा। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला पुल पर आवाजाही बंद कर दी गई है और इस पर सीएम त्रिवेंद्र रावत का कहना है कि झूला पुल को सरकार संरक्षित करेगी मगर आवाजाही के लिए सरकार वैकल्पिक रास्ते के इस्तेमाल पर जोर दे रही है। सीएम त्रिवेंद्र रावत का यह भी कहना है कि पुल की लाइफ बढ़ाने के लिए विशेषज्ञों से भी राय ली जा रही है। राम झूला है, IDPL का ब्रिज है और उससे आगे मोहन चट्टी में एक मोटरेबल डबल लेन वहाँ पर पुल है। हमारे पास तमाम तरह के विकल्प हैं, उनसे हम ये कहना चाहेंगे उन विकल्पों का उपयोग करें और लक्ष्मण झूला पुल के लिए हमारी कोशिश है कि उस पुल को पुल को संरक्षित किया जाएगा। लक्ष्मण झूला पुल को बंद किया गया है। मुख्यमंत्री ने अपील की है कि वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल किया जाए। इधर नई टिहरी के बौराड़ी अस्पताल में अव्यवस्थाओं को लेकर हंगामा हुआ। कहा जा रहा है कि एक लड़की का इलाज कराने के लिए परिजन हॉस्पिटल उसे लेकर आए थे मगर अस्पताल में डॉक्टर नहीं थे और इस वजह से परिवार वालों ने हंगामा किया। मौके पर सीएमओ और एसडीएम के पहुंचने पर परिजनों को शांत कराया गया। लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि छोटी बीमारियों में भी डॉक्टर इलाज से बचने के लिए मरीज को रेफर कर देते हैं। इसकी बेटी ने एक्सीडेंटली नुमान पी थी जो कि फेटल डोज से कम था। उसका मैनेजमेंट भी हो गया था, PI भी भेजी गई थी और वो काफ़ी हद तक ठीक ठाक है। और मैंने स्टाफ को निर्देश दिया इस टाइप के जो भी सीरियस केस आते हैं उसको इमरजेंसी में ले जाए और जो PI भेजने के बाद तुरंत उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाए। आइए अब उत्तरकाशी की बात करते हैं। वहाँ पर जिला आपदा की दृष्टि से ये जिला अति संवेदनशील है। आज तक तिलोथ और बद्रीनाथ केदारनाथ मोटरमार्ग का निर्माण नहीं हो पाया है। इसी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन भेजा है जिसमें उन्होंने पुल का निर्माण जल्द कराए जाने की मांग की है। अनुबंध के मुताबिक पुल का निर्माण अक्टूबर 2018 में पूरा होना था लेकिन अभी तक PWD की ओर से दरों का निर्धारण नहीं होने के कारण इस पुल का निर्माण कार्य अधर में लटका हुआ है।
इसमें यहाँ के चुने हुए जो हमारे प्रतिनिधि हैं और चुने हुए हमारे लोकसभा के प्रतिनिधि हैं, इनके नकारापन से, इनके जनता के सरोकारों के प्रति कोई संवेदना या कोई जिम्मेदारी न लेने के फलस्वरूप आज ये तिलोत पुल 2.5 साल पूरे हो गए, आज ये पुल का निर्माण नहीं हो पाया। और रामनगर में बजरंग दल कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। दरअसल बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने मंत्री धन सिंह रावत का काफिला रोककर प्रदर्शन किया था। इस हंगामे को लेकर पुलिस ने बजरंग दल कार्यकर्ताओं के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया। हरिद्वार में बनने वाले स्लॉटर हाउस और शराब फैक्ट्री को लेकर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने राज्य मंत्री धन सिंह रावत का विरोध किया था और उनकी गाड़ी के आगे लेट गए थे। उनका काफिला बहुत देर तक उन्होंने रोके रखा था। इन कार्यकर्ताओं ने मंत्री धन सिंह रावत के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की थी। को लेकर के कुछ हमारी समस्याएं आई। मंत्री जी का काफिला जो है जा रहा था, उसके जो है बीच में कुछ लोगों ने बाधा करी, उसको रोकने का प्रयास किया और पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी करी उस दौरान। तो मुख्यमंत्री उनकी सुरक्षा को लेकर के हमने जो है फिर उसमें उन लोगों को मौके से हटाया है और इसमें जिन लोगों ने भी इस तरह की बाधा व्यवधान डाले हैं उनके विरुद्ध हमने इसमें FIR दर्ज करी है। कुछ लोग नामजद हैं, बाकी लोग वीडियो फुटेज इत्यादि उपलब्ध है, उनसे पहचान में नाम कर दिए हैं। IIT रुड़की बिजली की बचत के लिए अब स्कूलों में सोलर प्लांट लगा रहा है। भगवानपुर ब्लॉक के चूड़ामणि देवी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में एक प्लांट लगाया गया है जिससे 3 किलोवाट बिजली बनाई जाएगी। इस बिजली का इस्तेमाल स्कूल के लिए होगा। दरअसल विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय और ट्रिनिटी विश्वविद्यालय के बीच इस प्रोजेक्ट को लेकर MOU हुआ था, जिसका काम रुड़की और दिल्ली IIT कर रही हैं। प्रोजेक्ट का मुख्य मकसद ग्रामीण इलाकों में विकास के लिए ऊर्जा में मदद करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का अवेलेबिलिटी का इशू है, वहाँ पे यदि हम ये सिस्टम लगा दें तो हाउस होल्ड के लिए भी हो सकता है, कम्युनिटी के लिए भी हो सकता है। तो स्कूल एक कम्युनिटी सिस्टम की तरह काम कर सकता है। यहाँ पे यदि हम ज़्यादा लगा पाएँ, ज़्यादा रूफ एरिया है, तो हम उसको गांव में भी सप्लाई कर सकते हैं। उन्हें अभी जो प्रपोज किया है करीब 3 किलोवाट का फोटोवोल्टाइक प्रपोज किया हुआ है। सो हम फेजेस में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। प्रॉबेबली फर्स्ट में 1 किलोवाट सिस्टम लगाएंगे, उसके बाद बढ़ाते जाएंगे धीरे। और इधर हल्द्वानी जेल में कैदियों से मिलने वालों का रिकॉर्ड अब E-फॉर्म में रखा जाएगा। जेल प्रशासन इसके लिए E-प्रिजन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने जा रहा है और इसकी व्यवस्था के लागू होते ही कैदियों से मिलने से पहले जेल परिसर के बाहर ही उनके परिजनों की पूरी जानकारी ली जाएगी, साथ ही उनका फोटो भी लिया जाएगा। इस प्रक्रिया के बाद ही जेल प्रशासन कैदी से मिलने की अनुमति देगा। E-प्रिजन एक सॉफ्टवेयर है और हम लोग इस पर अभी जो है हम काम कर रहे हैं। ये कुमाऊं की जो है ये हल्द्वानी जेल जो है, ये पहली जेल है जो इस सॉफ्टवेयर पर काम कर रही है। कैसे इसमें काम करते हैं? इसमें एक्चुअली ये पूरा ऑनलाइन सिस्टम है और इसमें ऑनलाइन डाटा फीड होता है सारे पे, जो भी जेल में आता है और जो छूटता है। और इसके अलावा जो यहाँ मुलाकात के लिए आता है उसका भी ऑनलाइन डाटा फीड होता है और सॉफ्टवेयर ही जो है पे काम करके उस पर पास इशू करता है। इस खबर के साथ ही उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे प्रहार हमारे डिप्टी एडिटर रोहित सावल के साथ। सब्सक्राइब करें ABP गंगा।